नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त अपनी तैयारी कर रहे होगे। 2023 के अंदर एक सबसे बेहतरीन और सुनहरा मौका आपके सामने है, वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। आप सभी जानते हो इससे पहले ये भर्ती 2020 में आई थी और बड़ी गजब की बात है कि फिर भी समय से आ गई। ये भर्ती आने में कम से कम 4 साल ले जाती है कई बार। तो और इस बार जो 2023 में भर्ती आई है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी भर्ती आई है। आप देखोगे कि 7500 प्लस भर्ती, इतनी भर्ती इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती दिल्ली पुलिस में। उनके पास इससे ज्यादा ट्रेनिंग कराने की कैपेसिटी भी नहीं है। तो इतनी बड़ी भर्ती है, बहुत सुनहरा मौका है। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि भर्ती का प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, रिटन कैसा होता है, फिजिकल कैसा होता है, सारी चर्चा करते हैं धीरे धीरे। आओ आप मेरे साथ चीजों को समझने की कोशिश करना। बात हम दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं यार। मैं अगर दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ बोलूँ ना, अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर उत्तर प्रदेश, तो पुलिस तो बहुत है हिंदुस्तान में, सब अच्छी हैं। बस इतना कहूंगा, दिल्ली पुलिस की बात ही कुछ और है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है पूरी चीजों को दिल्ली पुलिस के। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है दिल्ली पुलिस, और बाकी पुलिस सारी की सारी, लगभग सारी ही पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। तो सारे अलाउंसेस भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लगते हैं। तो दिल्ली पुलिस जैसी तो छोड़ो, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, आप समझदार हो। आओ, दिल्ली पुलिस देखो, वैकेंसी कितनी है, 7500 प्लस वैकेंसी है भाई। इतनी वैकेंसी आने की दोबारा मेरे को तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं लग रही कि इतनी वैकेंसी दोबारा कभी आ भी पाएंगी। ठीक है, आओ एक एक करके जानते हैं कि सारा प्रोसेस क्या है, कितनी है। सबसे पहले जानते हैं कि वैकेंसी कितनी है। मेरे भाई, जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की वैकेंसी है, वो है कितनी, 5056 वैकेंसी है। अपने आप में बहुत वैकेंसी है भाई, इतनी वैकेंसी आती नहीं है इजीली। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल फीमेल की है 2491 वैकेंसी। और टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 7547 वैकेंसी है। भैया 7500 प्लस वैकेंसी। मैं ये कह रहा हूँ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अगर आप दिल्ली पुलिस को पसंद करते हो तो ये मान लो एक शायद आपके लिए आखिरी मौका होगा। भले ही आपकी एज बिल्कुल कम हो या ज्यादा हो, इसके बाद मौका शायद ही मिल जाए। एक व्यक्ति को जीवन में एक ही मौका मिलता है, अगर वो जनरल से बिलोंग करता है तो दूसरा मौका शायद ही मिल पाए दिल्ली पुलिस में, और वो भी इतनी बड़ी वैकेंसी का मौका। भाई अगर ये मौका छूट गया ना, तो गई गाड़ी फिर 4 5 साल के लिए, और फिर तो शायद मौका ही ना मिले। एज ओवर हो जाती है अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो। देखो आओ, वैकेंसी आप समझ गए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। 7547 पद के ऊपर वैकेंसी है। इसमें थोड़ा सा एज की बात करूं मैं, एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट सभी ये होती है जनरल के लिए 18 से 25। कितनी होती है, 18 से 25। आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए हो, और अगर आप 25 साल के ऊपर के हो गए तो आप ये नहीं कर सकते हो, फिल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये बात हो गई एज की। आगे देखो, एडमिशन फी कितनी है भाई। एडमिशन फीस 100 रुपए है, लेकिन फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है, और एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी मेल्स वगैरह के लिए भी कोई फीस नहीं है। ठीक है भाई। आगे देखेंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भाई, आप 12th पास होने चाहिए। ऑब्वियसली आप इंडिया के तो सिटीजन हो गई, आप 12वीं पास होने चाहिए। मात्र आपके पास 12th क्लास के सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत जरूरी है। कई बार लास्ट में बच्चे इसमें भी रोते हैं, फंस जाते हैं। जिस दिन आपका फिजिकल होगा, जब भी आपका फिजिकल होगा, उस टाइम पे आपको लाइसेंस मांगेंगे। तब तक आपका लाइसेंस रेडी होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम पे बच्चे लाइसेंस बनवाते हैं और लर्निंग लेके चले जाते हैं। भाई लर्निंग नहीं चलेगी, लर्निंग लाइसेंस वहां पे नहीं चलता। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये याद रखना, लर्नर लाइसेंस फिजिकल के टाइम पे चाहिए होता है, उसको मानेंगे नहीं। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अभी से बनने के लिए दे देना अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है भाई, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीटी होता है, एग्जामिनेशन होता है। कितने नंबर का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, डिटेल में अभी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर उसके बाद ये मान लो फिजिकल होता है। और जब आपका फिजिकल होता है, देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब ये होता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो होता है जहां पे आपकी नापतोल होती है। ठीक है, आपकी हाइट वगैरह मेजर की जाती है। इफिशियंसी टेस्ट होती है जहां पे आपकी दौड़ होती है। ठीक है, या लॉन्ग जंप होती है। मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं। फिजिकल वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं ये। ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपका रिटन टेस्ट हो गया, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद फिजिकल, और उसके बाद लगती है भाई फाइनल मेरिट। ठीक है। पहली मेरिट कब लगेगी, जब आप रिटन दे के आओगे।
उसके लिए उसमें बच्चे छांटे जाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, उसके लिए मेरिट लगेगी, और जो बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी। क्लियर है? इसके बाद देखो, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो आपकी नाप तोल होगी, उसमें क्या है, आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप हिल एरिया वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर चल जाएगी। और जो चेस्ट है, चेस्ट 81 टू 85, मतलब आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81, और उसमें 4 सेंटीमीटर का क्या चाहिए, फुलाव चाहिए एक्सपेंड होने के बाद। ठीक है भाई, ये चीजें बहुत अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहले एग्जाम पे फोकस करेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें बन जाती हैं, सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तैयारी करने से। और फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, अगर वो हिल एरिया वगैरह से हैं तो 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर वो दिल्ली पुलिस किसी रिटायर कांस्टेबल वगैरह की बेटी हैं तो उसके लिए और भी कम चाहिए। ठीक है, आगे देखो भाई, ये सारी चीजें आप एक बार फिर से खुद से रीड कर लेना, मैं जल्दी जल्दी बताने लग रहा हूँ अभी। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये फिलहाल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तो पेपर ही है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस का फिजिकल, मैं ये कहूंगा, ये मजाक में लेने वाला फिजिकल नहीं होता भाई। इतना भी आसान नहीं होता, और इतना बहुत मुश्किल भी नहीं होता कि होगा ही नहीं। लेकिन आपको रेगुलर टच में रहना पड़ता है फिजिकल इफिशियंसी के। या तो आप डेली थोड़ा थोड़ा दौड़ें, जब भी आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद से ही आप हल्का हल्का दौड़ना शुरू कर दें। ठीक है, और अभी भी अगर आप दौड़ना चाहें तो दौड़े भाई, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत दिक्कत आ जाती है। लड़कों के लिए 1600 मीटर की रेस चाहिए 6 मिनट में। जो गांव के खाते पीते लौंडे भाई वो तो उड़ा देंगे इसको, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो अगर आप कभी फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हो तो आपके लिए दिक्कत वाकई में आएगी। इसलिए अभी से थोड़ी सी कोशिश करते रहे। लड़कियों की बात करूं तो 1600 मीटर 8 मिनट में। ठीक है, पहले किसी जमाने में दिल्ली पुलिस में जब भर्ती होती थी तो पहले फिजिकल कराते थे, उसके बाद टेस्ट लेते थे। लेकिन पिछले 2020 से ये होने लगा कि पहले रिटन टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिजिकल कराते हैं। ठीक है भाई, ये बात होगी दौड़ की। ठीक है, कितनी, 1600 मीटर की दौड़ है 6 मिनट में। एक बात तो ये होगी रनिंग की। इसके बाद लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप भी भाई बहुत आसान नहीं है, 14 फीट की लॉन्ग जंप होती है। ठीक है, और लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप 10 फीट की होती है। ठीक है भाई, इसके बाद हाई जंप की बात करूं, 3.9 फीट। 3.9 फीट मतलब पौने चार फीट की हाई जंप होती है, और लड़कियों के लिए ये हाई जंप 3 फीट की होती है। ये पूरा का पूरा मसाला है आपका किसका भाई, जो आपका फिजिकल होगा। क्लियर है? आओ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, जो इस समय हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि पहले एग्जाम पास करेंगे तभी हम फिजिकल तक पहुंचेंगे। और दूसरी बात, फिजिकल के बाद भी मेरिट लगेगी, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सारी की सारी मेरिट जो लगेगी वो इसी बेस पे लगेगी। जो आप रिटन एग्जाम में जितने ज्यादा स्कोर कर सकते हो उतना ज्यादा स्कोर करो। अभी हम बात करेंगे कि इसमें आप बेहतर स्कोर कैसे कर सकते हो। देखो, जिसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे टोटल क्वेश्चन 100। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। ठीक है भाई, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, अगर आप गलत करते हो नेगेटिव मार्किंग होगी, और वो 1/4 की होगी, मतलब 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे अगर आप गलत आंसर करते हो। ठीक है भाई, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। अब इसके बाद थोड़ा सिलेबस वगैरह या फिर चीजें देखते हैं एग्जाम पैटर्न में, कि किस में से कितना क्या क्या आएगा। ठीक है, इसमें आपका रीजनिंग आता है 25 नंबर का। ठीक है, और कितने नंबर का हो गया वो, 25 का, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। ठीक है भाई, इसके बाद इसमें बहुत बड़ा रोल होता है भाई जनरल नॉलेज, जीके का। 50 नंबर की जीके आएगी, और जीके ही सबसे खतरनाक होती है भाई, 50 नंबर की जीके। इसके बाद जो आपकी मैथमेटिक्स आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो 15 नंबर की आएगी। ठीक है, और इसके बाद भाई आपका एक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है 10 नंबर का। ठीक है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ठीक है, एक चीज और समझना, जीके सबसे ज्यादा परेशान करने वाली आती है। और आप सोच रहे होगे इसमें समय कितना मिलता है, टोटल आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। और आपको ये लग रहा होगा कि यार 90 मिनट तो इसके लिए क्या है, 15 क्वेश्चन मैथ के, 25 जीके के, और ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। भाई पिछली बार 2020 का पेपर उठा के देखना, उन्होंने रीजनिंग और मैथ ऐसी पूछी हुई थी कि आपका अच्छा खासा समय लगेगा उसे करने में, इतनी कैलकुलेटिव मैथ थी, कैलकुलेटर को भी शर्म लग जाए एक बार को। इतनी खतरनाक मैथ की कैलकुलेशन पूछ रखी थी दिल्ली पुलिस में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं एकदम सत्य से अवगत करा रहा हूँ। उससे पहले हमने भी वो एग्जाम दिया था, हमने भी वो क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कैसे। इतना आसान भी नहीं है, थोड़ी तो मेहनत लगेगी भाई उसके लिए। ठीक है, तो देखना, ये 25 नंबर की रीजनिंग होगी, 50 की जीके होगी, 15 की मैथ होगी, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर हो गया। आगे 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। बहुत आपको लग रहा होगा 1.5 घंटा बहुत है, लेकिन तसल्ली से वो टीसीएस इस हिसाब से क्वेश्चन को सेट करती है कि आपको 90 मिनट, काफी बच्चों को ये भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है,
अब देखो, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दिल्ली पुलिस के बारे में दे दी। अब इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कौन सी बुक्स प्रेफर करें, मैंने खुद क्वालिफाई किया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हो, कहाँ से तैयारी कर सकते हो, कौन सी बुक इसमें सबसे ज्यादा सही रहेगी आपके लिए। इसके लिए मैं एक अदर वीडियो लेके आऊंगा। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप कहीं से कहीं तक भी दिल्ली पुलिस को लाइक करते हैं कि हाँ मेरे को तो भाई दिल्ली पुलिस ही चाहिए, तो आज की तारीख से अपना फोन, जो भी उसमें फालतू की चीजें हैं, अगर व्हाट्सएप भी डिलीट करना पड़ जाए तो मेरे भाई व्हाट्सएप भी डिलीट कर देना, लेकिन पूरे तरीके से। ये आज क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मात्र 3 महीने बच रहे हैं, मात्र 3 महीने। मैंने खुद पिछली बार जब 2020 में भर्ती आई थी, तब भी सेम इन्हीं दिनों में, नवंबर में ही पेपर हुआ था लास्ट में जाकर के, और मैंने भी मात्र 3 महीने पढ़ाई करी थी और 3 महीने में एग्जाम निकाला था। मात्र 3 महीने अपने आप को पूरा एकांत में बिठा करके सारी चीजों से, दुनियादारी में जो हो रहा सब भूल जाओ, रिश्तेदारी में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा सब भूल जाओ, मात्र अपने आप को आइसोलेट करके सिर्फ तैयारी में लग जाओ। ये मात्र 3 महीने आपको इसमें सिलेक्शन देने के लिए पर्याप्त है। भाई कंपटीशन इतना है कि अगर आपने जरा भी ढिलाई बरती, आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये सत्य है। ये कोई ऐसी वैसी पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आप देख लेना क्या सिस्टम बैठता है। और माफी चाहता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा, आधी सीट तो वैसे ही चली जाती हैं, करप्शन भी अच्छा खासा होता है, मैं खुले मन से बात कर रहा हूँ। बहुत कम सीटें मिलेंगी, आप पूरी डेडिकेशन से लगना है, और मात्र 3 महीने पर्याप्त है, सबका सिलेक्शन हो जाता है यार जो पढ़ते हैं। सिलेक्शन सिर्फ उनका नहीं होता जो, समझ रहे हो, अच्छे खासे तरीके से सब चीजें हटाओ साइड में। मेरे भाई बहुत ध्यान से समझो, अगर आपका सपना है तो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम बाद में स्क्रॉल कर लेना, सारी चीजों को साइड हटाओ, और प्रैक्टिकली बात तरीके से क्या क्या चीज कितनी पढ़नी है, कौन सी किताब आपको जीके के लिए पढ़नी है, कौन सी मैथ के लिए पढ़नी है, रीजनिंग के लिए, पूरा अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं एक दूसरी वीडियो लेकर के आता रहूंगा। चैनल पे आप विजिट करते रहना, काम की चीजें, मैथ से रिलेटेड सारी काम की चीजें मैं खुद से डालता रहूंगा। इसी के साथ मैं अभी फिलहाल विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।